बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल 2023 के फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गए और बिहार एसएससी ने एक नोटिस डाली है फॉर्म अप्लाई के फोटोग्राफ को लेकर। फॉर्म अप्लाई में जो आप कर रहे हो इसमें फोटोग्राफ किस तरह का होना चाहिए, कब का होना चाहिए, किस तरह के कपड़े आप पहने हो फॉर्म अप्लाई वाले फोटो में, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिहार एसएससी का ऑफिस वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो 29 सितंबर 2023 यानी कल के डेट में ये नोटिस आपको मिल जाएंगे। नोटिस रिगार्डिंग लाइव फोटो अपलोड एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023 सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये हो गए। और इस नोटिस को ओपन करते हो तो यहाँ पर ये नोटिस आपको मिल जाता है। अब इस नोटिस में है क्या? इस नोटिस में है आपका फोटोग्राफ अपलोड करने से रिगार्डिंग कुछ क्राइटेरिया दिए गए, उसके अकॉर्डिंग ही कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फोटो अपलोड करनी है। बिहार कर्मचारी आयोग प्रकाशित विज्ञापन संख्या के बारे में बताई गई है। जो फॉर्म अप्लाई चल रहे हैं 27 सितंबर से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन के दौरान साफ, सुस्पष्ट, पूरी तरह से साफ फोटोग्राफ होनी चाहिए। आपके जो ईयर है, कान है, दोनों विजिबल होना चाहिए। आपके हेड पूरी तरह से विजिबल होना चाहिए। ये जो आप एक तरह से आजकल के एक सेल्फी जो फोटोग्राफ लेते हैं उस तरह का नहीं, एक जो प्रॉपर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होते हैं वैसे होने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी के द्वारा लाइव फोटो होना चाहिए, यानी जो भी अपलोड आप कर रहे हो रियल टाइम फोटो अपलोड करनी होगी। यानी उसी समय का, जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसी समय का आपको फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे। फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए, किसी भी तरह का आपका ड्रेस कोड यहाँ पर चेंज नहीं करने होंगे। जो ड्रेस कोड आपका फॉर्मल आप पहनते हैं, जैसे बहुत सारे लोग फोटोग्राफर टी शर्ट में आप यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, तो यहाँ पर सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो भी हो कम से कम फॉर्मल ड्रेस हो। आप एक शर्ट पहनकर उसके बाद फोटोग्राफ लें और उसके बाद फोटोग्राफ आप अपलोड करें। हाँ, ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पर आपके फिर भी जो भी हो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेना किस तरह से आपको फोटोग्राफ अपलोड करने, कौन से फॉर्मल आपके पास अवेलेबल है उस समय, उसे पहनकर ही फोटोग्राफ अपलोड यहाँ पर करना है। अपलोड करते समय कलर फोटोग्राफ हो, ये तो आप फोटोग्राफ जब भी ले रहे हो कलर हो, हाई क्वालिटी को हो। फिर इसके बाद यहाँ पर कलर फोटोग्राफ के जो साइज होने चाहिए, पासपोर्ट स्टाइल में साइज होने चाहिए, कलर पिक्चर होने चाहिए। और जो साइज इसमें दिया 3.5 सेंटीमीटर विद और 4.5 सेंटीमीटर हाइट। अब ये आप अपने से सेटअप करना चाहो तो पीपीटी में जाकर सेटअप आप इसे कर सकते हो। पीपीटी में आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएंगे और वहाँ पर आपको ये कर सकते हो। फिर फॉर्मेट जेपीजी वाली होनी चाहिए। जो फोटोग्राफ के सेव करोगे आप, तो यानी सारा फोटोग्राफ पूरा प्रिपेयर कर लिया, साइज भी फिक्स कर लिया, कलर भी फिक्स कर लिया, पीछे का बैकग्राउंड भी फिक्स कर लिया। सब कुछ करने के बाद जो फॉर्मेट के जिस फॉर्मेट में आप सेव करोगे जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर सेव करने हैं। स्टैंडर्ड साइज यहाँ पर आपको 3.5 से 4.5 आपको रखने हैं। और फोटोग्राफ के जो साइज होंगे, यानी कितने केबी का आप रख सकते हो, 20 से 50 केबी के लिमिटेशन है और इसी के अंदर आपको सेव करने होंगे। आप थोड़ा सा फोटोशॉप में जाओगे तो वहाँ पर या पीपीटी में भी आपका फोटोग्राफ का साइज जो है रिड्यूस हो जाता है, तो वहाँ पर भी आप अपने फोटोग्राफ का साइज रिड्यूस कर लोगे तो 20 से 50 केबी होंगे। या किसी और साइट से भी रिड्यूस करना चाहो वहाँ से भी आप कर लोगे। बैकग्राउंड में आपको ख्याल रखना है कि किसी भी लाइट कलर का रखना है, वाइट या किसी भी लाइट कलर का, जो भी आपके पास लाइट कलर के फोटोग्राफ, यानी पीछे का बैकग्राउंड कोई भी कलर हो, लाइट कलर हो, डार्क पूरी तरह से ना हो, डार्क पूरा ब्लैक ना हो, डार्क पूरा पिंक ना हो, डार्क पूरी तरह से रेड ना हो। हल्की, ज़्यादातर फोटोग्राफ में जो होते हैं लाइट ब्लू कलर होते हैं या पूरी तरह से वाइट बैकग्राउंड होते हैं। तो दो कलर आपके पास ऑप्शन है। बाकी और यहाँ पर क्लियर तौर पर लिखा है कि कोई भी लाइट कलर, आप ग्रे लाइट भी यूज कर सकते हो, पर जो भी हो आप कलर का यूज, जब फोटोग्राफ के बैकग्राउंड के कलर के ध्यान रखो तो वाइट कलर या ब्लू कलर में ही, लाइट ब्लू कलर में ही ध्यान रखो। नहीं तो बाकी और भी कलर हैं वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर यहाँ पर क्लियर मेंशन कर रखा है कि लाइट किसी भी कलर का हो, बस लाइट कलर हो। फिर इसके बाद फेस कैंडिडेट मस्ट भी कम से कम 60% से 70% कवर होनी चाहिए फोटोग्राफ में। फोरहेड, आईज, नोज, चीन शुड बी क्लियर विजिबल होनी चाहिए, यानी जो भी हो आपका कान पूरी तरह से दिखना चाहिए, फोरहेड पूरी तरह से दिखना चाहिए, नोज भी पूरी तरह से दिखना चाहिए, चीन क्लियर विजिबल है, तब साका आपको फोटोग्राफ को सही माना जाएंगे। हेयर
एनी क्लॉथ और एनी शैडो आपको किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। बोथ मस्ट विजिबल द फोटो, तो दोनों कान आपका विजुअल होना चाहिए। फोटो शूट भी विदाउट एनी कैप, किसी भी तरह का कैप आप ना पहने हो। तो ये बेसिक जानकारी यहाँ पर दे दिए गए। और यहाँ पर यदि आपके पुअर क्वालिटी के फोटोग्राफ होते हैं, जो क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन कर रखा, उस क्राइटेरिया को आपके फोटोग्राफ मीट नहीं कर पाता, उस कंडीशन में आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। जब आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे तो किसी भी तरह का आपके एग्जामिनेशन फीस जो आपने पे कर रखा है ये वापस नहीं की जाएगी और ना ही दोबारा आपको मौका दिए जाएंगे। तो दोनों ऑप्शन है आपके सामने, फी भी वापस नहीं आएंगे और दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा। तो फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपने फोटोग्राफ जब भी अपलोड करो, रिसेंट टाइम के फोटोग्राफ अपलोड करो, क्योंकि आप बिहार एसएससी के वेबसाइट के ऊपर बहुत पहले से फोटो, हाँ ऐसा फोटोग्राफ है जो पहले से यूज, जो भी हो, रिसेंट टाइम के फोटोग्राफ अपलोड करना ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर क्लियर तौर पर कहा गया है कि लाइव फोटो आपको अपलोड करनी होगी। और यहाँ पर सैंपल साइज दिए गए, तो इस तरह का कुछ आपको फोटोग्राफ आपको लेकर फॉर्मल ड्रेस में देने, ये इस तरह का फोटोग्राफ नहीं चलेंगे। यहाँ पर ये बता दिए जिन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर दिया गया उनके द्वारा संबंध तत्काल किसी कार्रवाई की आवश्यक नहीं है और सूचना सत्ता आलोक करते रहे। यानी कुछ कैंडिडेट यहाँ पर है जिन्होंने फोटोग्राफ सब कुछ अपलोड कर रखा है, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो अब से फॉर्म अप्लाई करेंगे। यानी कल नोटिफिकेशन आए 29, जिस भी टाइम में आया हुआ है नोटिफिकेशन, रात में शायद ही आया है नोटिफिकेशन, ठीक है, तो रात में नोटिफिकेशन आया 29 को। अब उस रात में नोटिफिकेशन आने से पहले जितने लोगों ने अप्लाई कर रखा उनको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो है आपके फोटोग्राफ उसी से कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके जो ये क्राइटेरिया जो फुलफिल यहाँ बताया गया, ये क्राइटेरिया को आपने नहीं फुलफिल किया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आने वाले टाइम में जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, यानी कल रात के बाद जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये जो क्राइटेरिया इसे फुलफिल करने होगा और यहाँ क्लियर तौर पर लिख कर बताया गया है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा, फोटोग्राफ अपलोड करते समय कोई भी गलती मत करना। आप जितना भी हो सके थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, और थोड़ी की मेहनत बचाने के लिए पुराने फोटोग्राफ अपलोड करने की जगह आप नए फोटोग्राफ अपलोड कर दो, क्योंकि इनके पास जो आप पहले से सीजीएल अपलोड कर रखा है, ठीक है, अब वही फोटोग्राफ यहाँ अपलोड कर देते हो तो उनके पास पता है कि हाँ ये फोटोग्राफ सीजीएल में आए हैं, इनके सर्वर में मैच के यदि चाहें तो इनके सर्वर में डेटा कलेक्ट रहते हैं। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि लाइव फोटो, यानी अब भी रिसेंट टाइम का या 10-15 दिन पहले का फोटोग्राफ हो, जो भी हो, रिसेंट टाइम के फोटोग्राफ को आप यहाँ पर यूज़ करें। क्योंकि जब भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 500 से ज़्यादा आप फ़ी पे कर रहे हैं, उसके बाद आपके फॉर्म कैंसिल हो जाए, उसके बाद आप एग्ज़ाम ना दे पाओ, तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है, आपके पैसे बर्बाद हुए, समय बर्बाद हुए, बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट यही करूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।